بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز 2۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ قابل قدر احترام، میں نے قرآن عظیم کی ایک مختصر آیات مبارکہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا۔ آج کے سیشن میں قرآن حدیث کی روشنی میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ قربانی کرنا، اس کی اسلامی وجوب، اس کے فضائل اور اس کے اندر جو خاص مسائل ہیں، کوشش کریں گے کہ ان سب کو بیان کیا جا سکے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر جتنے اعمال فرض کیے ہیں اور جتنے اعمال کا حکم دیا ہے، ان تمام اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرط لگایا ہے کہ کوئی بھی عمل جو اللہ کے حکم کے مطابق آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر مسلمانوں کا نیت یہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اس میں اپنی عقل کی استعمال سے یہ دور رہے۔ عقل ایک چیز کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی بھی اللہ کا حکم بغیر عقل کے تسلیم کیے ہوئے ہمیں ماننا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں یہ نیت کرنا ہے کہ یہ عمل میں صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے اور میری رب کی رضامندی اسی میں ہے کہ میں اس عمل کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پر جب تمام مسلمان قربانی کا حکم پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں 2-3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ تبارک و تعالی کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے اور نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، یعنی جو جانوروں کا خون آپ نکالتے ہیں یا گوشت کاٹتے ہیں
अल्लाह तबारक व तआला का इससे कोई गरज नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहते हैं, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि तुम में से कितने लोग तक़वा इख्तियार करते हैं, इखलास के साथ ये अमल करते हैं। और एक और जगह पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी कुर्बानियाँ, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत, इसमें अल्लाह को कोई गरज नहीं है, बल्कि तुम्हारा ये नियत होना चाहिए कि कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरी जिंदगी, मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये परवरदिगार आलम के लिए है। न मुझे अपनी जिंदगी के से कोई गरज है, न अपनी मौत से कोई गरज है, न मुझे कुर्बानी से कोई गरज है, न नमाज में कोई मेरा अपना मकसद है, बल्कि इन तमाम चार बड़े बड़े आमाल में मकसद मेरा ये है कि ये मेरे परवरदिगार का हुक्म है, और मेरा परवरदिगार इन आमाल में इसी तरीके से अदा करने से राजी होते हैं, इसलिए मैं इसको इसी तरीके से करता हूँ। और बज़ाहिर भी आप देखें, कुर्बानी, रोज़ा, नमाज, हज वगैरह वगैरह जितने आमाल है, इसमें बज़ाहिर करने वाले को कुछ नहीं मिलता। अभी आप देखिए, कुर्बानी लोग करेंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे, अपना स्टेमिना खर्च करेंगे, मिलेगा क्या? ये जो गोश्त हमें नजर आता है, ये गोश्त तो बाजार में इससे कम कीमत में भी हमें मिल सकता है, लेकिन यहाँ गरज और मकसद गोश्त हासिल करना नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के एक प्यारे हबीब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो दायमी सुन्नत है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हुक्म दिया था और उसने उस हुक्म को पाए तकमील तक पहुंचाया था। तो अल्लाह तबारक व तआला को इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का वो कुर्बानी वाला अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों को फरमाया कि आप लोगों ने भी यही अमल इख्तियार करना है। जिन जिन को इस्तिताअत है उन्होंने जानवर लेकर ज़बह करना है, और ये सुन्नत इब्राहीमी की अहया है, ये जिंदगी है कि क़यामत तक आने वाले इंसानियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सुन्नत पर अमल करेंगे। ये अल्लाह को महबूब हुआ था, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर कुर्बानी को वाजिब किया है। और दूसरी बात इसमें यह है कि हमारा नियत ये होना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी इन दिनों में सोशल मीडिया पर भी और हमारे और आपके सामने भी लोग आएंगे और यही बात हमारे जहनों में डालेंगे कि भाई 60-70 हज़ार 1 लाख आप कुर्बानी करते हैं, अगर इसको आप 20-30 गरीबों में तकसीम करें वहां आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन मैं आज आपको यहाँ मेंबर से कहता हूँ कि ईद वाले दिन सबसे जो बड़ा अमल है, सबसे जो बड़ा सवाब का काम है, अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म जो है वो गरीबों को कुर्बानी के पैसे देना नहीं है, बल्कि उसी दिन जानवर लेकर ज़बह करना, ये अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा अमल है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि यौमुन नहर के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा और पसंदीदा अमल ये अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक जानवर लेकर उसको अपने हाथों से ज़बह करना है, ये सबसे बड़ा अमल है। और यहाँ फिर इस्लाम ने हमें तरीका बताया है कि कुर्बानी का ये गोश्त आपने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। इसमें रिश्तेदारों का भी हिस्सा रखना है, इसमें गरीबों और मसाकीन का भी हिस्सा रखना है, और अपने बच्चों को भी गोश्त खिलाना है। आप देखिए अल्लाह का कितना बेहतरीन निज़ाम है। कुर्बानी भी हम करते हैं, हमें अजर भी इतना अजर के हम सोच भी नहीं सकते हैं। अल्लाह अजर भी क़यामत में देगा। और यहाँ रिश्तेदारों को भी खुश किया, गुरबा को भी खुश किया, और अपने अहल अयाल को भी खिलाया पिलाया। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो लोगों की इन बातों में बिल्कुल नहीं आना कि आप लोगों ने कुर्बानी को छोड़कर ये 50,000 लाख 2 लाख रुपए गुरबा में तकसीम करें, बल्कि उसका जवाब तो उलमा ने ये लिखा है कि इन लोगों को ये जवाब दे दे कि कल जब आप अपने बच्चे और बच्ची की शादी में, शादी हालों में
20-20, 30-30 लाख रुपए खर्च करते थे, वहां आपको गरीब याद नहीं था? वहां आपको गरीब याद आना चाहिए था। या कल जो आप अपने रस्म और रिवाज में खर्च करते थे, वहां आपको गरीब याद नहीं था? आज जब इस्लाम का हुक्म आया कि यौमुन नहर के दिन, ईद उल अजहा के 3 दिनों में कुर्बानी जानवर ज़बह करना है, तो यहाँ आप मुझे ये तरगीब देते हैं कि गुरबा का ख्याल रखे। गुरबा का ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने ज़कात की शक्ल में, सदक़ात की शक्ल में, खैरात की शक्ल में ये रखा है। और यहाँ भी कुर्बानी के दिन भी इस्लाम कहता है कि कुर्बानी करके इस गोश्त को गुरबा में तकसीम करे, अल्लाह इससे ज्यादा राजी होते हैं। समझ आ गई बात की? तो दूसरी बात इसमें यह है कि हम कुर्बानी वाले दिन अपने नीयतों को खालिस करें, नीयतों को खालिस करें। अभी आप लोग कहेंगे कि कुर्बानी हम लेते इसलिए कि हमारी नीयत खालिस है, लेकिन आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लोग रियाकारी के तौर पर अपने बकरों के, अपने बैलों के, अपने भैंसों के तस्वीर निकाल कर सोशल मीडिया पर इसलिए शेयर करते हैं ताकि लोग देखें कि इसकी बहुत अच्छी जानवर है, इसने बड़े खर्चे वाला जानवर लिया है। और इसमें रियाकारी से इस्लाम ने हमें हर इबादत में मना किया है कि आप कोई भी इबादत जब करते हैं, बेशक वो नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, कुर्बानी है, इन तमाम चीजों में रियाकारी से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को।